संकीर्तन करने की जो है इच्छा प्रकट की कि कोई संत जन मिले तो उनके साथ जो है कोई सत्संग हो, कोई वार्ता हो। तो क्या देखा कि हर क्षेत्र में मैं गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम शेष वंदना। लेकिन हर क्षेत्र में गया, लेकिन क्या मिला? सत्यनाशितपा शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोला संसार में। तपा शौचम दया दानम न विद्यते। न कोई तप कर रहा है, न कोई दान कर रहा है। उदरम भरो जीवा वरा का कोट भाषिणः। सिर्फ संसारिक लोग अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। मात पिता बालक ही बुलावा, उदर भरणे सो धर्म सिखावा। माता पिता बच्चे को बुलाते, बेटा धन कैसे कमाना, बस ये विद्या सीख ले, बस हो गई, और कुछ नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो प्रेम का विद्यालय है। ये मनुष्य को जीना सिखाता है। कथा श्रवण से ही जो है जीने की कला हमें प्राप्त होती है। प्रेम प्रकट होता है, दया प्रकट होती है, श्रद्धा भक्ति प्रकट होती है। तो अगर किसी को दया प्रेम और भक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवत की शरण में आना पड़ेगा, वही उसको सत्य मार्ग दे सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं संसार में बहुत घूमा और कहा कि पाखंडा निरता संतहा विरक्ता संपरिग्रह। बड़े बड़े जो संत हैं वो भी जो है सकल पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? विरक्त हैं, लेकिन धन अर्जन कर रहे हैं। मंदः सुमंद मतयः, जो अन्य पुरुष है उनकी मति और भाग्य दोनों मंद हो चुके हैं। मंदा सुमंद मतय मंद भाग्या उपद्रुत। भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा चलो तीर्थों में चलते। तो जब तीर्थों में भी गया तो तीर्थों में भी जो है बड़ा आश्चर्य है। इसलिए तीर्थों में भी मेरा मन नहीं लगा। फिर मैं जो है कहीं गृहस्थों के पास चले। नारायण जी ने सोचे चलो गृहस्थियों के पास चले, गृहस्थी लोग ठीक होते। लेकिन वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायको कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम च कलकलः। अरे घर में भी बड़ा कलेश मचा हुआ है लोगों में। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाते पति पत्नी में। सब कुछ संपन्न है, लेकिन कलह, क्रोध, लोभ, अहंकार, अभिमान है। इसके चलते जो है घरों में भी जो है कलेश है। इसलिए उनको छोड़ करके जो है फिर मैंने सोचा कि भगवान कृष्ण ने जो है वृंदावन में जन्म लिया है, तो भगवान तो अब चले गए, लेकिन उनकी भूमि पर मुझे जो है जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने विचार किया, एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन वह्निमहम् यावनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। भगवान ठाकुर जी ने जहाँ विचित्र लीलाएं की है, ऐसे स्थान पर मैं चलूं। तो नारद जी जो है चल पड़े। नारद जी कहते भैया हमने वहां क्या दृश्य देखा है? ततस्सारिं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। भैया वहां पर जो हमने एक दृश्य देखा, एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसः। खिन्न मन से एक युवती बैठी हुई है और कई स्त्रियां उसकी जो है सेवा में लगी हुई है। तो मैंने उनको देख करके जो है मैं वहां से चलने लगा, तो वहां युवती पीछे से बोल पड़ी। उसने पीछे से मुझे आवाज दी, भो भो सा
कस्य सर्वथा गहरम परम। अरे हे महाराज रुकिए, अरे हमारी समस्या का थोड़ा हल करके जाइए। साधु के संत के दर्शन अगर हो जाए तो जीवन को जो है धन्य समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ घर संत नहीं वहाँ घर सो समान। जहाँ घर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं महिमान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है और जिस घर में संत मेहमान नहीं है, उस घर यम डेरा करे जीवित भई मसान। अरे जीते जीते उनका घर जो है शमशान है। ठीक है, इसलिए जिसके घर में, जिसके परिवार में भक्ति है, जिसके परिवार में गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, उनका ये घर जो है तीर्थ स्वरूप है। उसी घर में भगवान निवास करते हैं, विराजमान होते हैं। और जो काम क्रोध लोग मोह से आसक्त हैं, वहां यम का वास है। काल चक्र निरंतर घूमता रहता। लिए काल कुठार लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम अरे रसना, कि अंत समय में मिली न मिली। अरे कब काल का चक्र चल जाए, इसीलिए जब समय है उस समय को पकड़ लो, उसमें भगवान की भक्ति कर लो, वही भक्ति आपको मुक्ति देती है, उसको अपना लो। तो नारद जी कहते कि मैं पीछे मुड़ा और मैंने उससे पूछा, उस युवती से कहा, कासिपम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचनहा। अरे देवी आप कौन है, और ये जो नारियां आपकी सेवा में लगी हुई ये कौन है? वद देवी सविस्तारम, विस्तार से कहो। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अरे आपका दुख का कारण क्या है वो बताइए। तो भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति रिधि ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। अरे गुरुदेव मैं भक्ति हूं, और ये जो वृद्ध पुरुष मेरे गोद में है ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन्हें ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये जाग नहीं रहे। और ये जो और मेरी सेवा में लगी हुई है, गंगा यमुना सरस्वती आदि देवियां हैं, ये हमारी सेवा में लगी हुई। लेकिन अहम उत्पन्नो द्रविड़े देशे, मेरा द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धि कर्णाटक गता, क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुजरात जीर्णतां गतः। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, वहां से चलते हुए मुझे कहीं जो है ख्याति प्राप्त हुई, कहीं वृद्धि प्राप्त हुई, कहीं जो है मेरा जो है बड़ा अपमान हुआ। इसलिए मैं वृंदावन की तरफ आई, क्योंकि वृंदावन भगवान का नित्य निवास है। वृंदावन को छोड़कर भगवान ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, इसलिए मैंने सोचा चलो वृंदावन चले, वहां भगवान साक्षात विराजमान है। और कहा वृंदावनस्य पुनः प्राप्य नवनेव स्वरूपणी। कह रहा महाराज जैसे मैं वृंदावन पहुंची, मैं तो नवीन हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का ऐसा अपार समूह है कि और क्षेत्रों में नहीं है। वृंदावन जाइए, वृंदावन में जो है भक्ति का इतना प्रभाव है, इतनी सामर्थ्यता है कि ज्ञान वैराग्य वहां जो है अचेत पड़े हुए हैं। सब राधे राधे गाते हैं।
इसलिए ये ना सोचो कि ज्ञान वैराग्य जो है वृंदावन में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। मनुष्य के हृदय में जो है ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए आई हुई है। क्योंकि कभी कभी हमें बड़ा वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जब कोई हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो बड़ा वैराग्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसे वहां से निकले चित्त भ्रमित हो जाता है। उसको कहते मरकट वैराग्य। तो वृंदावन में आप अगर दर्शन करोगे ठाकुर जी का, तो वहां तो सारी राधे राधे, सब भगवान की भक्ति में तल्लीन है। भगवान का स्मरण हो रहा, भगवान का स्मरण हो रहा, भगवान का चिंतन हो रहा है, दिन रात हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है। वही हरि नाम संकीर्तन जो है वृंदावन की जो शक्ति, आदि शक्ति जो राधा रानी है वो विराजमान है। तो भक्ति महारानी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, दही बिनु द्रवही न राम। क्योंकि जब तक भक्ति पर विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सकते। अगर हमारा विश्वास अटल हो गया, हमने भगवान को जो है प्रपन्न होकर के पकड़ लिया, तो निश्चित ही उसके जीवन में जो है सत्य मार्ग आ जाएगा, सत्य आ जाएगा और धर्म आ जाएगा, यश आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगी। चाह कीजिए। और भक्ति ने कहा कि इदम, अगर मेरे पुत्र अगर नहीं जागे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गमिष्यामि, ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चले जाऊंगा। नारद जी ने कहा मैया ऐसा मत करना, क्योंकि भक्ति अगर विदेशों में चली जाएगी तो भारत का क्या होगा। इसलिए भारत जो है भक्ति, भारत में जो है भक्ति प्रदान है, भक्ति प्रदान देश है, प्रेम प्रदान देश है। यहाँ के लोगों में भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और भगवान के लिए जो समर्पण है वो अन्य देशों में नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो जो है विचित्र, अनन्य है। हम आपको जो है इन ज्ञान वैराग्य को जगाएंगे। नारद जी ने उनको जो है वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, समस्त वेदों का सार सुनाया, कुछ नहीं समझ आया। मुखम संयोज्य करणान्ते शुद्धमोच्चे समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्ध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यं प्रबुद्ध्यताम्। अरे ज्ञान वैराग्य उठो, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृत्तितनयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वथा परसारिष्यते। बड़ा उद्यम किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो संकल्प हुआ ऊपर से कि हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। तो सत्वर्ग के प्रभाव से नारद जी ने संकल्प लिया, ततश्चिंता पुरो सोता बद्री वन मागता तपस्सरामि चैत्रे तदर्था कृत निश्चया। निश्चय किया चलो बद्रीनाथ चले। बड़े बड़े संतों को पूछा सत्कर्म क्या है, किसी ने नहीं बता पाया। सब कोई जो है मौन व्रत में चले गए, कोई आश्रम छोड़ के चले गए जहाँ नारद जी जाते कि सत्कर्म क्या है। तो जो छोटे छोटे संत है वो डर जाते हैं, कहते भाई इतना त्रिलोकी में जिसकी गति है वो नहीं, उनको नहीं पता कि सत्कर्म क्या है, तो हम क्या पता होगा। तो माँ चिंत देवर्षि सत्कर्म सूचको नूनम। सनक जी ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतम लापा ससुगीता सुतादिभिः। सनकादियों ने कहा नारद जी ये श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, ये कथा आप उनको सुनाइए और ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत
कारं ना संविदाय तदोदयते विवेकः। अरे जिनके जीवन का जो भाग्य उदय हो गया, जिनको भगवान मिल गए, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, वो जीव धन्य है। उनके जीवन में जो है समस्त सुख आ जाएगा। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हमने इनको जो है सब कुछ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, वेदों का ही फल श्रीमद् भागवत शास्त्र है, वेदों का उपनिषदों का सार है। तो जब वेदों से और उपनिषदों से सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से ये कैसे जाग जाएंगे? तो तब सनकादि मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, नारद जी, अरे जो शक्ति सार में होती है, वेद वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका पका हुआ फल है। तो जो फल में जो रस है वो वृक्ष में नहीं होता। अरे दधि मंथन करके जो है नवनीत प्राप्त होता है, घी निकलता है, लेकिन जो कार्य घी करता है वो दूध से नहीं होता। घी से दीपक जलता है, तो कोई कहे दूध से जला दो तो दूध से जल जाएगा, कभी नहीं जलता। इसलिए जो सार में जो है, सारी मिठाइयां गन्ने से बनती, लेकिन गन्ने को जो है क्या करना पड़ता है? रस निकालना पड़ता है, तब जाकर जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए हे नारद जी, जो शक्ति सार में है, जो श्रीमद् भागवत में है, वो वेदों में नहीं, वेद रूपी जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतम लापा सतु गीता सुका दिव्य। श्रीमद् भागवत कथा का जो है गान करो, कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भैया कहाँ इस कथा को करें, आप ही स्थान बताइए, क्योंकि मैं समझ गया कि जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक जो है समझ में नहीं आती, शास्त्रों की भाषा भी नहीं समझ आती। जब गुरुदेव उनको समझाते हैं तब वो जो है हृदय में बैठ जाते हैं। तो सनकादियों ने कहा, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थाय प्रयत्नतः। श्रीमद् भागवत की कथा करो, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। तो हरिद्वार आनंद तट नाम पे जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है उपदेश दिया शंकराचार्य ने कि जाओ गंगा द्वारे तटे पूर्वम तटमानंद नामकम। गंधर्व तट के आनंद तट में जो है श्रीमद् भागवत कथा का गान करो, भक्ति ज्ञान जो है वहीं आ जाएंगे। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। हरि भगवान जो है चित्त में समाश्रित हो जाएंगे। इसीलिए तुम जो है इनका जो है गान करो। तो नारद जी ने कहा कि आप चलिए हरिद्वार में कथा कीजिए। तो तब सनकादि जो है चतुर भाई सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन जो है हरिद्वार में आए आनंद तट में, और वहां पर जो है कथा का आरंभ हुआ। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान। समस्त जो बड़े बड़े जो सिद्ध साधु थे वो भगवान के चरित्र जब उन्होंने सुना, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो समस्त जो है छोड़ करके जो है समाज फिर गुरु वशिष्ठ चवनस्या गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्रो त्रिजपिपलादः योगेश्वरो व्यास पाराशरो च छाया सुगोजा जहिजौ मुख्या सर्वे प्रमे मुनि
गण सा पुत्र शिष्या स्वस्ति वीर्याय प्रणयेन युक्ता। समस्त बड़े बड़े सिद्ध संत जो है हरिद्वार की भूमि में पधारने लगे। समस्त संतों का समागम उस आनंद तट में जो है विराजमान हो गया। संतों की सभा में जो है जय जयकार होने लगे। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेतः। जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दा तथैव च। तीन शब्द भगवान सुनते हैं। कौन कौन से? जय शब्द, कथा जब होती तो जयकारा लगाए करो। जय शब्द, नमः शब्द और नमः, शंख शब्द तथैव च। और शंख का जो शब्द है भगवान हरि सुनते हैं। इसलिए बड़े जोर से जयकारा भगवान का लगाना चाहिए। भजन कीर्तन हो तो बड़ी जोर से तालियां बजानी चाहिए। भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उस भाव को। ठीक है, तो समस्त साधु संतों का जो है वहां पर विराजमान हो गया। और दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा। कोटि जन्म समुत्थेना पुण्येनेव तु लभ्यते। और जैसे ही वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का जो है श्रवण हुआ तो कहते भक्ति सुतो तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान श्रीमद् भागवत का दिव्य आलाप जो है करने लगे। तो छोटा जवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। इस काम होकर दिन रात गाऊं। इस काम होकर दिन रात गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद दामोदर नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
स्वप्न अनेक प्रकार, परिश्रम नहीं करते हैं, सिर्फ सो के सपना देखना चाहते हैं कि ये बन जाए, ये हमारा इतना बड़ा जो है वैभव बन जाए। तो देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से हमारे अंदर जो ज्ञान और जो वैराग्य सोए हुए हैं, हमें उनको जगाना है, क्योंकि वहां तो ज्ञान वैराग्य जाग गई, लेकिन हमारे हृदय में जो सोए हुए हैं वो जागे कि नहीं जागे? हमारा मन भगवान की कथा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चिंतन करो। और अगर नहीं लग रहा तो मन अभी पवित्र नहीं है, मन में कुछ कपट है, कोई छल है। अरे भगवान की कथा जो है सुनने के लिए जो है निर्मल मन होकर के जो है आना पड़ता है, तब भगवान की कथा समझ आती है। अगर कुछ विचार करके आओगे कि मुझे हम कथा देखने जाएं या किसी को सुनना आएगी कैसे कैसे कथा वहां करते हैं, तो भेद बुद्धि, उसके हृदय में भगवान नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते भी धन्य, सारे त्रिभुवन में जो है वो धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य आ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। हरिरपि निज लोके सर्वथा तो विहाय, भगवान नारायण जो है अपने वैकुंठ लोक को छोड़ देते हैं, सर्वलोक विहाया प्रविशन्ति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनत, और भगवान भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। और भगवान की हृदय, भगवान अगर हृदय में बैठ गए तो उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चले जाते हैं, समस्त छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि वहां या भगवान रह सकते हैं या कामनाएं रह सकती है। इसलिए सभी संतों ने वे प्रणाम किया सनकादिक ऋषियों से, कहा महाराज आप जैसे संतों का संग अगर हो जाए तो जीवन की जो माया है, माया जवनी का छन्ना अज्ञोदोक्षजमप्ययम, माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाएगा और सत्य का ज्ञान जो है प्रवासित हो जाएगा। जीव के मन में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो मिट जाएगा। इसीलिए इस कथा से हमने अपने जीवन के जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको मिटाना है। वो मिट गया तो भगवान शुश्रूषु विस्तक्षण, एक क्षण नहीं लगाएंगे जिस समय भगवान आ गए। और जिस समय भगवान हमारे हृदय में आ गए तो इतना आनंद प्रकट होगा, इतनी भक्ति प्रकट होगी कि आप उसको हटाना भी चाहो तभी नहीं हटता। अब रुकते थे, विराजमान नहीं होते। विराजमान तो ये है कि विराजमान जो बैठे हुए हैं उन्होंने जाना है, कथा संपूर्ण हुई तो जो विराजमान है वो चले जाएंगे सब। लेकिन भगवान कहते हैं कि तत्र सु अवरुद्ध थे, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब कि एक कमरे में दरवाजे लगा दो बंद हो गए, वहां से नहीं होता। इसलिए जिनके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए, अवरुद्ध का दूसरा जो अर्थ है वो ये है कि जैसे हमने कथा सुनी है और कथा इस कान से सुनी, इस कान से निकल गई, कुछ समझ नहीं आया। और जिसने कथा को अपने चरित्र में ला दिया, जीवन में जी लिया, उसका जीवन सफल हो गया, उसका कल्याण वो कथा। प्रसन्न किया नारद जी ने कि हे प्रभु, हे भैया, हमें ये बताए कि अब हमें ये पता लग गया कि भगवत कथा सुनकर के जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न हो जाते हैं, लेकिन ये बताए कि इस कथा से और क्या होता है। तो सनकादिक ऋषि कहते कि ये बोलो इस कथा से क्या क्या नहीं होता, जो बोलो हो जाएगा, जो चाहो वो मिल जाएगा। चतुर्विध पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ जीवन में आ जाएंगे अगर श्रद्धा से, माताओं भक्ति से और प्रेम से कथा श्रवण कर लोगे तो चारों पुरुषार्थ जीवन में आ जाएंगे। धर्म आ जाएगा,
अर्थ आ जाएगा, कामनाएं पूर्ण होगी और अंततः मोक्ष आ जाएगा। तो विद्या मित्रेषु प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च व्याधि औषधे मित्रो, अगर रोग सता दिया तो औषधि कर लो तो व्याधि के मित्र हो। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, और मृत्यु के बाद जो मित्र है वो धर्म है, जो पुण्य किया, जो भगवान का पूजन किया, सेवा की है, संतों का जो पूजन किया है, संतों को जो सेवा की है, वो उसका मित्र है। धर्मानुगो कर्मानुगो गो गच्छति जीव एका, अपने कर्मों के आधार पर, अपने बल के आधार पर वहां जो है सत्य लोक को जो है, भगवत लोक को जो है प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्ति से, प्रेम से। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस कथा से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ आपको मिल सकता है। कह रहे क्या क्या? तो कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्ग गाहा। अरे जिसने जीवन में पापी पाप किए, कुछ नहीं किया, और क्रोध निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लालची है, मात्र पितृ दूषकः ब्रह्महत्यः, ऐसे ऐसे महापापी जो है तर जाते हैं। तो कहा महाराज कोई इसका कोई प्रमाण सहित जो है हमें इसकी व्याख्या बताइए कि आज तक इस कथा से कोई तरा है, वो हमें बताइए। क्यों आचार्य? तो कौन तरा? धुंधकारी तरा। तो सनकादि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पावन इतिहास बताता हूं, उस इतिहास को जो है आप श्रवण कीजिए। अत्रेत कीर्तयस्यामि इतिहासा पुरातनम् यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक पुराना इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ, उसको सुनिए। उसको सुन करके आपको जो है प्रमाण मिल जाएगा कि भागवत कथा से कौन कौन तरता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतवत्तम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, वहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो बड़े जो है वेद पाठी है। सूर्य के दुष्करः, सूर्य के समान जो है तेजस्वी, लेकिन उनके घर पे जो है संतान नहीं है। तो एक दिन जो है लोगों ने जो है बड़ा परेशान किया आत्मदेव। जहां जाते तो एक दिन किसी ने कह दिया भैया इसके घर में संतान नहीं है, इसीलिए इसका मुख जो है आज सवेरे देख लिया तो आज काम नहीं बनेगा। तो इसको बड़ा दुख हुआ, तो बड़ा प्रयत्न किया जीवन में, लेकिन संतान नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो पत्ते से, पत्ते कैसे? धुंधकारी, धुंधकारी की जो माता है वो है धुंधली देवी। तो धुंधली के लिए कहा कि धुंधली कैसे है? ब्राह्मण देव तो जो है बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो धुंधली है वो कैसे है? लोक वार्तारता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूराचा गृहकृतेषु कृपणः कलह प्रियः। अरे जो इनकी पत्नी है ब्राह्मण देवता की, वो बड़ी झगड़ालू है। वो जब दिन में 2-4 बार झगड़ा ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं आता। क्रूरा, क्रूर है। लोक वार्ता, और लोगों से बात करने में जो है बड़ी प्रवीण है। जब तक पूरी बात ना कर दे सारी घर की बाहर की, तब तक इसको जो है चैन नहीं मिलता। तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका
सूरा चागृह कृतेषु कृपणः कलह प्रियः। एक दिन आत्मदेव ने सोचा घर में भी झगड़ा होता है और बाहर भी लोग बोलते हैं, इसीलिए घर छोड़ करके जो है एक जंगल में चले गए और एक नदी के सामने जो है रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो उस रास्ते एक महात्मा जो है निकल रहे थे, साधु निकल रहे थे। साधु ने जब ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण के माथे पे त्रिपुंड है, चंदन है, चोटी है, जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए हो सकता है ये ब्राह्मण देवता भगवान के लिए रो रहा होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा, मैं इसकी कोई सहायता कर दूं। तो संत आए और पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? क्या भगवान को तुमने अभी जाना नहीं है? भगवान प्राप्ति के लिए जो है आप रो रहे हैं? तो आत्मदेव कहता, अरे महात्मा में कोई भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे घर में संतान नहीं है, इसीलिए जो है आज मैं मरने के लिए आया हूं। मैंने जीवन में बड़ा प्रयत्न कर लिया लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए आज मैं जो है हत्या कर दूंगा, इस शरीर को त्याग दूंगा। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाहीनम। कह रहे धिक्कार है ऐसे जीवन में जिस जीवन में संतान ना हो। धिक धनम च पत्यजामो धिक कुलम संतति विना। अरे जिसके घर में संतान है धिक्कार है। कह रहे महाराज जीवन जो है बड़ा निर्जीव लगता है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे जब गाते हैं और बोलते हैं, जो बालक करी तो तरी बाता सुनहु मुदित मन पितु और माता। जब बालक जब बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कितना अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो कह रहा महाराज धिक कुलम च संतति बिना, जिस कुल में संतान नहीं वो कुल धिक्कार है, इसलिए मैं जो है अब जीना नहीं चाहता हूं। तो साधु ने कहा यार मुंचा ज्ञान प्रजा रूपा बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्या यद संसार वासनम। संत ने कहा ये ब्राह्मण देवता, ये संसार का जो तुम्हें लोभ सता रहा है, जो संतान की जो आसक्ति सता रही है, इसको त्याग दो, कुछ नहीं है। वसुतम कह रहा पुत्र किसका हुआ? सगर के 60,000 पुत्र हुए, कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, किसको सुख मिला? तो कह रहा सुख जो है पुत्र में नहीं है, सुख और जो आनंद है वो तो अपने जीवन में है, इसलिए जो है ये आसक्ति आप छोड़ दीजिए। मैंने आपका भाग्य देख लिया है, 7 जन्मावधि तब पुत्र ने वचने 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, तुम तो इस जीवन की बात करते हैं। जैसे आप इदं भक्षाय पत्न्यत्वां तथा पुत्रो भविष्यते। संत ने एक फल निकाला झोली से और दिया, हे ब्राह्मण देवता लीजिए ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा निश्चित ही भविष्य में पुत्र प्राप्त होगा। सत्यम सोचम दयम दानामेक भक्त्यात् भोजनम वर्षावधि स्त्री कार्यम तेने पुत्रा निर्मलम। अगर नियम से अगर इस फल को खा लिया और 1 वर्ष तक नियम धारण कर लिया तो निश्चित निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा, सत्य पुत्र उत्पन्न होगा जो सुख देने वाला होगा। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव ने फल लिया और हंसते हुए जो है महात्मा को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद बनाए के रखे, और घर चल पड़ा। घर गया और पत्नी को कहा
कि देवी संत ने फल दिया है, इससे आप पालो तो हमारे घर में पुत्र होगा, बहुत सुंदर पुत्र होगा, संत ने कहा है। लेकिन धुंधली ने क्या कहा कि अभी स्नान ध्यान करके जो है मैं फल पाऊंगा, ऐसे नहीं पाता। तो आत्मदेव जो है फल दे के चले गए। तो धुंधली ने अपने पड़ोसी में जाकर के जो है कहा कि बहुत अच्छी सहेली थी कोई, तो उसको पूछा कि ये देंगे, अरे कहीं संत के देने से फल से भी कहीं पुत्र होता है, तुमने सुना कभी? उसने कहा नहीं। तो जो सहेली थी उसने कहा कि भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा में और संत की कृपा में वो सामर्थ्यता है जो असंभव को जो है संभव कर दे। ईश्वर कौन है? ईश्वर के लिए कहा कि परमात्मा तो समर्थ है और संत भी समर्थ होते हैं। समर्थः ईश्वरः सा परमेश्वरः। इसलिए समर्थ के शरण में अगर कोई चला गया तो उसका जीवन का उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो उसने जो है उसकी बात, अपनी सहेली की बात नहीं मानी और अपनी बहन को बुलाया और बहन से पूछा कि बताओ ये फल क्या करेगा। बहन ने कहा अरे इस फल को बिल्कुल मत खाना, अरे इस फल से अगर तुम गर्भवती हो गई तो अगर गांव में कहीं आग लग गई तो कहां भागोगी? धुंधली ने कहा ठीक कहती है, अगर कहीं भागना पड़े तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। इसलिए धुंधली ने जो है फिर पूछा क्या करें। उसकी बहन ने कहा कि इस फल को जो है गाय को खिला दो और मेरा जो पुत्र होगा मैं वो तुम्हें दे देंगे, तुम कुछ धन मुझे मेरे पति को दे देना। और अपने पति से जो है छल से जो है जला देती है। अगर कुग्राम में अगर वास मिल गया, जिस गांव के लोग ठीक नहीं है, सब उदंडी है, तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। कुलहीन सेवा, और जो कुल से जो हीन है पुरुष है उनके घर की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनकी साथ नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। कुभोजनम जा क्रोध मुखी च भार्या, और जो पत्नी क्रोध करे उसको भी जो है छोड़ देना चाहिए, उसका संग भी नहीं करना चाहिए। जो झगड़ा करे अलग रहो। तो बड़ा जो है अर्थो गमो नित्यम अरोग्यता चा प्रिया च भार्यम प्रियवादिनी चा वश्यस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या सट जीव लोके सुखानि राजन। अरे जीवन में अगर अर्थ आ गया तो परम सुख है, जीवन में अगर आरोग्यता है, स्वस्थ है शरीर, तो बड़ा सुख है, छह सुख है जीवन की। प्रियाम च भार्या, और किसी की पत्नी अगर प्रिया है, प्रियवादिनी चा, और प्रिय बोलने वाली है। ऐसे ना हो कि पतिदेव आए और पानी के लिए पूछा ही नहीं, ठीक है, और बोला भी अरे देवी पानी ले आओ, तो कहा कि तुम कौन सा तीर मार के आएगा, पानी लेके आओ। आता हूं तो ठीक है, तो प्रिय बोलने वाली। प्रियम च भार्या प्रियवादिनी चा, उससे बड़ा सुख नहीं है। वश्यस्य पुत्रो, अगर पुत्र अगर आज्ञाकारी है तो जीवन का परम सुख है। अर्थ करी च विद्या, अगर विद्या गुणकारी और मुक्ति और सत्य की राह को दिखाने वाली है तो उसका जीवन जो है सफल है। सतलोक जीवे सुखानि राजन, ये जीवन सुख है, ये मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन जो है सुखी होगा। तो आज जो है जब
फल नहीं लिया तो गाय को फल खिला दिया। कुछ काल समय बाद, 1 वर्ष बाद जो है उसकी बहन का पुत्र हुआ। उस पुत्र को जो है रातों रात इसने जो है धुंधली को दे दिया। धुंधली को दे दिया, रखो पुत्र, पैसा दे दे। उसको पैसा ला बराबर कर दिया। पंडित जी को, आत्मदेव को कहा महाराज हमारे घर में पुत्र हो गया, बधाई हो, बड़ी बधाई गाने लगी। आत्मदेव ने जैसे सुना मेरे घर में पुत्र हो गया तो उछल पड़ा खुशी के मारे और प्रसन्नता से हर्षित होकर के जो है गांव में दौड़ा, बधाई हो हमारे घर में जो है पुत्र हो गया है। तो लेकिन 3 महीने बाद जो है उनके घर में जो गाय बंधी हुई थी उस खाने में जो है एक पुत्र जैसे जो है व्यक्ति को जन्म दिया। गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। सिर्फ कान गाय जैसे थे, बाकी पूरा जो शरीर था वो मनुष्य। तो ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने जो है बड़ा आदर सत्कार किया। अरे जिसके घर में इतने वर्षों तक कोई पुत्र नहीं हुआ, आज उसका भाग्य देखो, उसका भाग्य देखो कि आज जो घर में जो गाय बंधी हुई थी उसका भी पुत्र हो गए। धन्य है ऐसे ब्राह्मण देवता। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जब उनका नामकरण किया तो धुंधली ने कहा बेटे अपने पुत्र का नाम तो मैं अपने आप रखती हूँ, तुम इसका नाम कर। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। भविष्य में दोनों एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण विख्यात हुआ और धुंधकारी बड़ा कुख्यात आतंकवादी बन गए। उसने अपने घर वालों को तो सताया ही, लेकिन गांव वालों को भी नहीं छोड़ा। गांव वालों को भी परेशान किया, क्षेत्र वालों को भी परेशान किया। जिस गली से धुंधकारी निकल जाए अपने बच्चों को मां जो है पकड़ करके अपने घरों में बंद कर दे कि धुंधकारी जा रहा है, मार दे। तो जब एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को जो है उल्टा सीधा कहा, मारने को दौड़ा, तो कहा क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, को में दुख व्यपोहयेत। अरे ये दुख कैसे प्राप्त हो गया, ये पुत्र कैसे प्राप्त हो गया। प्राणस्य त्यजामि दुःखेन हाँ कष्टम मम संस्थितम्। अरे बड़ा भयानक दुख प्राप्त हो गया बेटे। तो गोकर्ण जी को कहा कि क्या करो, कहाँ जाऊं। पहले मरने के लिए गया था कि घर में संतान नहीं है, और अब फिर मरने के लिए जा रहा है कि घर में जो है पुत्र हुआ तो जो है कुपुत्र हुआ। तो कुपुत्र से संतान ना हो तो अच्छा है। गुणी पुत्र एकोपि सतेनापि मूर्खस्य चः। 100 पुत्र अगर मूर्ख हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गुणी पुत्र हो तो 21 पीढ़ी को तार देगा। और 100 अगर पुत्र अगर मूर्ख हो गए तो वो जो है विनाश करेंगे, विनाश पतन के मार्ग पर ले जाएगा। इसीलिए जो है सत्य का मार्ग जो है पारस है। तो गोकर्ण ने जो है उपदेश किया, पिताजी न चैन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः। अरे पिताजी पुत्रों की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि आज तक जो है कोई संसार में सुखी नहीं हो पाया है। राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिर एकांत जीवनम। अरे वो साधु संत, वो सन्यासी सुखी है जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, जो एकांतवासी है।
उनके जीवन में आनंद है। हम सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे जो भगवान के दास है, जो भगवान के भक्त हैं, वो सुखी है, अन्यथा कोई नहीं सुखी है। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किए वो भी गए निराश। वो भी कुछ नहीं ले गए जिन्होंने बहुत कुछ जो है चतुराई से जो है धन बटोरना चाहा, अपनी अपनी बुद्धि को जो है सिर्फ भोग में लगाया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपा न तप्तम वयमेव तप्तम। तो एक दिन जो है वही ताप जो है आपको तप डालेगा, वही भोग जो है आपको भोग देगा। अंत काले च मामेवं स्मरण भाव कलेवरम। अंत में जो मति हो गए वही भगवत प्राप्ति कर सकता। अंत में भगवान का नाम आ गया। ब्रिज धूर लपेट कलेवर में, नित गुण किशोर के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। जो भगवान के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देगा, उसको परमात्मा जो है हंसते हुए मिलेगा, उसका जीवन जो है सत्य के मार्ग पर चलेगा। और जिन्होंने इस देश में धर्म के लिए जो है अपने जनियों को नहीं निकाला, सर कलम करवा दिए, जिन्होंने अपने माथे पे लगा हुआ तिलक नहीं उतारा, सर कलम करवा दिया, वो असली धार्मिक व्यक्ति है। हम लोगों को तो कोई कह दे तो 1 मिनट में परिवर्तन हो जाए, सबको छोड़ दे वहीं पे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति कौन है? युधिष्ठिर यक्ष जो है युधिष्ठिर जी से प्रार्थना करते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि इस जीवन का, इस संसार का जो आश्चर्य है वो क्या है? तो बड़े और जो पांडव थे वो कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन युधिष्ठिर जो है धर्म के अवतार है, तो युधिष्ठिर ने कहा हम तुम्हें जवाब देंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस जगत का जो आश्चर्य है वो मौत है, मरना है। क्योंकि जगत के लोग नित्य देख रहे हैं कि लोग जो है मर रहे हैं, संसार में जला के हम उनको आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है संसार से मोह नहीं छूट रहा, फिर भी बाहर आकर के जो है सारा जो है विस्मृत हो जाता है वो ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन है? जिसके हृदय में ज्ञान है, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है, वही ज्ञानी है। कौन धर्म के पुरुष है? जो धर्म को जानता है वही धर्म के पुरुष है। ये संसार किस चीज से ढका हुआ है? तो माया से ये संसार ढका हुआ है। माया चवनी का छन्ना अज्ञो लोक्षजमभ्यम। भगवान ने माया का पर्दा डाल रखा है और उस पर्दे को हमको हटाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। भगवान श्रीमद् भागवत के शरण में जो आ गया, तेनीयम वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान का जो है ब्रह्म रूपी ये विग्रह है, इसमें जो है आपको जो है भगवत प्राप्ति हो जाएगा निश्चित। तो तेन वैस्या कुसंगेना पित्रा वित्तम च नासितम, एकदा पितरो ताड्यम पातितो स्वयं हरि। आसारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, सूत कस्या धनम कस्या इष्णैवा ज्वलते निसम। अरे पिताजी, इस संसार में जो है कोई किसी का नहीं है, कुछ नहीं है किसी का। सब अपने कर्मों के भोग के लिए जो है आए हुए हैं, उन भोगों को भोगो और कुछ नहीं है। देहि स्तिमासरुदरे भिमतिं त्यजत्वां
जायासु तादिषु सदा ममतां विमुच्या पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, जिसने जो है इस शरीर में आसक्ति कर ली, इस शरीर में मोह जिसका हो गया, उसको भगवान नहीं मिल सकते। इसीलिए इस शरीर की आसक्ति छोड़ दो, पुत्र की आसक्ति छोड़ दो, धन की आसक्ति छोड़ दो और भगवान का भजन करो, भगवान में अपना मन और चिंतन करो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं यज लोक धर्मान। अरे धर्म को भजो, सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम। साधु सेवा पुरुषों की सेवा करो, भक्तजनों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, धन्य हो जाएगा। सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबन्तः। पिताजी, निष्काम भक्ति को, साधु पुरुषों की सेवा करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री गुरुपद नगमन गण ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती बिनु सत्संग विवेक न होए बिनु सत्संग विवेक न होए राम कृपा बिनु सुलभ न सोए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई कवच अभेद विप्र गुरु पूजा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यहाँ सम विजय उपाय न दूजा 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 ना भुक्तम चेजियन्ति जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतं कर्म सुरासुभः। अगर आस्याए तो किए हुए जो कर्म है लीन होकर के जो है भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो एक भजन जो है भगवान नाम तो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना तो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना आओ आओ हरि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना आओ आओ हरि गोरे अंगना आओ आओ हरि गोरे अंगना आओ आओ हरि गोरे अंगना आओ आओ हरि गोरे अंगना। मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे दुनिया नाता तोड़े तेरे संग जोड़ दे दुनिया नाथ से तेरे संग जोड़ दे ओ यही मांग मेरी ओ यही मांग मेरी और कोई मांग ना ओ यही मांग मेरी और कोई कामना मैंने मांग लिया प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना
श्याम प्रभु तेरा ही गाऊं, कि मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको दिखाऊं। वो तेरे सिवा प्रभु, वो तेरे सिवा प्रभु मेरे और संग ना, वो तेरे सिवा प्रभु और कोई संग ना। गाओ गाओ हरि आओ आओ हरि बोले अंजना, मैंने मैंने बात लिया प्रेम वाला अंजना। आओ आओ हरि बोले, ओ आओ आओ हरि बोले अंजना, आओ आओ हरि बोले अंगना, आओ आओ हरि बोले अंजना। मैंने मैंने बात लिया प्रेम वाला अंजना, आओ आओ हरि बोले अंगना, आओ आओ हरि बोले अंजना। आओ आओ हरि बोले अंगना, ओ आओ आओ हरि बोले अंजना, आओ आओ हरि बोले अंगना, आओ आओ हरि बोले अंजना, आओ आओ हरि बोले अंगना। आओ आओ हरि बोले अंजना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। गंगा जी वीर महाराज की जय। नगर खेड़ा महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर पापियों से पाप तो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। आरती गाओ 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 आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला। पापियों को पाप से है तारते, ये जाति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये जाति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग मत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति का पंथ मार्ग बताने वाला। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भारम भुज में जवारम,
ओम जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्य सन्नः देहनागां महिमानः सगन्धयुद्रभवे साध्याः सन्दिरीवः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मयं वै श्रवण कुर्मय ददातु ओम विशुद्धचक्षुरुत विशुद्धो मखो विशुद्धो बाहुरुत विशुद्धवत् संवाहव्यान्तमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनन देवीकः ओम महाप्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै वृल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे मे त्वम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मान् पापसम्भवात् त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नानाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। आप डाल दीजिए ओम संग मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पाप विभवति शांति शांति सुशांति भवतु। सभी लोग अपने स्थान में परिक्रमा करें। ओम यानि कानि सपापानि धर्मान्तर्गतानि च तानि तानि बणासन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, हरे गंगा मैया की, यमुना मैया की, हरे विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हरे गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, यज्ञ करने वाले महान भावों की, भक्त और भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। दिन की 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 8 से 11 पूजा व्यासी के अनुसार जो कथा चलेगी कथा होगी और अधिक से अधिक संख्या में आने का आपने